पाकिस्तान के अंदर रह की जेल है, बा काट चुके ही 3 साल 9 महीना 13 दिन। हमें 2 ही रोटी दी जाती थी। दिन में पूरे दिन में ही 2 रोटी दी जाती। हाँ, पर 480 ग्राम आटा दोनों टाइम का दिया जाता था। जब भी आप मन बोलता कि भाई हमारी गलती होगी, मियागा मन छोड़ दो, तो क्या बोलता भाई? वो कहते आपकी लाशें ही जाएंगी यहाँ से, जिंदा जाने की तो बात छोड़ दो आप। जब हरा चीरो लगा के जहाँ मिर्च और नमक भरता तो बी टाइम पर आप रिक्वेस्ट को नहीं करा करता कि बस हम तो चीख चुकार पुकार मचाते थे भी ना करो, पर वो नहीं मानते थे। हमें तो ये कहा जाता है कि मानव एक है, हम हमारे कुटुंब कबीला वसुदेव कुटुंब को मानते हैं हम, वो नहीं मानते जी। वो तो गैर धर्म को काफिर कहा जाता है। उनको हिंदुओं और सिखों को जबरदस्ती वहाँ मुसलमान बना दिया गया। उनकी लड़कियां बेटियां उस टाइम भी उठाई जाती थी और आजकल भी उठाई जाती है। छुटकी थे वापिस की तरीका आया, कया था न छोड़ा गया। बात थोड़ी सी बात बताओ, कया सी भी जेल में थे निकला। राम राम जी, मोक्ष पूजल को राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा के ऊपर ही आईडी हिंदूमल कोट, और हिंदूमल कोट के पास में ही सुजावलपुर गांव है। और इस सुजावलपुर गांव में एक माननीय का शख्स मिला जो पाकिस्तान के अंदर रह की जेल है, बा काट चुके ही 3 साल 9 महीना 13 दिन की तरीका वहाँ बैठे रखा करता, कि कया को साथ में व्यवहार कराया करता, और कहीं यह गया हा की तरीका छुटकी वापस आया। तो वीडियो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ते कया सी गया हा, कहीं आया की तरीका तारो दुरुप्रभाव करो जा, तो कया का लोग हा बैठे तन पकड़ाया गया। तो वह लोग कया का हा अच्छा हा बुरा हा के कुछ लोग अच्छे भी थे उनमें मैडम। और पर नई जनरेशन के अंदर पाकिस्तान आर्मी द्वारा बच्चों को भड़काया जाता था कि उनको यही कहा जाता है कि हिंदू और सिख, बौद्ध, जैन, एनी रिलीजन जो एनी दूसरे धर्म है वो काफिर लोग हैं। मुसलमान हैं वो 100 पाप करके भी जन्नत में जाएंगे, और आप हिंदू सिख मंदिर गुरुद्वारा में जो लोग जाते हो आप 100 पुण्य भी करोगे तब भी आप नरक और दोजख की आग में जलोगे। ये भड़काया जाता था जी। हमें 2 ही रोटी दी जाती थी। हम मांग के जेल से दूसरों से, उनके अंदर जो पाकिस्तानी रहते थे कई अच्छे लोग थे, वो हमें चावल वगैरह देते थे, हम खा के गुजारा कर लेते थे। दिन में पूरे दिन में ही 2 रोटी दी जाती। हाँ, पर 480 ग्राम आटा दोनों टाइम का दिया जाता था जी, सुबह और शाम का। तो उनमें से 4 रोटी बनती थी, वही गुजारा करना पड़ता था। और जो बैठे का जो पाकिस्तानी लोग अब भी जेल के अंदर हा। हाँ जी थे। तो वह की तरीका तारे साथ में व्यवहार करे। कई अच्छे लोग थे, कई अच्छे लोग हमें मानवता के नाते साबुन वगैरह दे देते, गुड़ वगैरह देते, चावल वगैरह देते। और कई गंदे लोग थे, वो हमें काफिर कहते थे। वो कहते कि आप लोगों के तो मत्थे लग जाना हमारे लिए बहुत बड़ा यानी अपवित्रता का कारण बनता है, वो नापाक हो जाते हैं हम। उनका कहने का भाव ये था कि हम नापाक हो जाते हैं जब किसी हिंदू सिख से टकराते हैं। जब अगर हम किसी राम कृष्ण भगवान या बाबा नानक देव जी महाराज का नाम लेते तो वो गंदी गालियाँ निकालते हमारे गुरु नानक देव जी महाराज को, रामचंद्र जी को भी। उनको कहते हम गोली मार देंगे इस तरह आगे, तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आपके बाबाओं को भी। वो हमें गैर धर्मियों को काफिर मानते हैं। हालांकि मुसलमानों के अंदर 72 फिरके हैं, शिया सुन्नी 2 बड़े फिरके हैं, तो उनमें हमसे भी ज़्यादा डिवाइडेशन है। पर फिर भी वो मुसलमानों को मानते हैं, 2 धर्मों को, 2 फिरकों को, शिया और सुन्नी को सही मानते हैं। बाकी अमदई है, करजई हैं, मरजई हैं, उनकी मस्जिदें तोड़ देते हैं उधर, अब भी तोड़ी जाती हैं। और पहले भी उनको मुसलमान सही नहीं माना जाता उनको। के कुछ कानून अलग ही जब बात करा तो के कुछ तो है। उस टाइम मैडम जी जब मैं पकड़ा गया 80 में, तो उस टाइम उस देश के अंदर 3 अदालतें लगा करती थी। एक फौजी कोर्ट लगा करती थी जो कत्ल वगैरह के या फौज संबंधित मामले या विदेशी जासूसी संबंधित मामले देखती थी। एक सिविल कोर्ट लगा करती थी जो मुर्गी चोरी कर ली, किसी को थप्पड़ मार दिया, जो सिविल कोर्ट मुंसिफ जज सेशन वगैरह होते थे। और एक धार्मिक अदालतें उनको, जिनको शरीयत कोर्ट कहा जाता, वो तलाक संबंधी, दहेज संबंधी या कोई धार्मिक फतवों संबंधी वो मामले, वो धार्मिक अदालतें शरीयत कोर्ट देखा करती थी। 3 का यानी उधर कोई पूछ पड़ताल करने वाला नहीं था, फौज का राज था। एक फौज का मेजर रैंक अफसर जो लिख देता था, चाहे 4 साल के लिए इंटेरोगेशन है, तो कोई पूछने वाला था ही। अपील दलील नहीं थी वहाँ जी। जब भी आप मन बोलता कि भाई हमारी गलती होगी, मियागा मन छोड़ दो, तो क्या बोलता भाई? वो कहते आपकी लाशें ही जाएंगी यहाँ से, जिंदा जाने की तो बात छोड़ दो आप। हमारे तो कर्म अच्छे थे, कोई भगवान की मौज थी, हम आगे नहीं। तो हमें कहते थे आपकी डेड बॉडी भी नहीं भेजेंगे। वहीं हमारे कई आदमी मर गए। यानी 84 में सुबह अर्ली मॉर्निंग जनवरी से लेके अप्रैल तक 10 आदमी मर गए पीलिया की वजह से। हाँ, उनको ले जाते थे, तीसरे दिन उनकी डेड बॉडी ला देते थे कि मर गया। तो वहाँ हमारे 5 आदमियों को निकाला जाता, उनका अंतिम संस्कार जेल से बाहर करवाते थे।
उनका हम अस्थियों को चुन लेते थे। जब कोई छूट के आता जेल से, उनके हाथों रवाना कर दी जाती, वो इंडिया में किसी भी पानी में प्रवाह कर दी जाती थी। वो कहते आप जा ही नहीं पाओगे, आप तो कहते छोड़ दो, आप लोगों की तो लाशें ही नहीं जाएंगी यहाँ से, यहीं ख़त्म कर देंगे। जब ये तरीका थाने बोलता तो बी टाइम पर थारे के मन में विचार आया कर मन में जी, हमें तो हमारे पूर्वजों ने, हम गीता या गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, गीता जी को मानते हैं। हमें तो ये कहा जाता है कि मानव एक है, हम मानस की जात सब एक है, ये धरती पे बसने वाले हमारे कुटुंब कबीला वसुदेव कुटुंब को मानते हैं हम। वो नहीं मानते जी, वो तो गैर धर्म को काफर कहा जाता है उनके। चाहे कितना भी कुछ लोग कौमें हैं उनमें, जैसे मिरासी कौम है, मुसल्ली कौम है, ये बाबा नानक वगैरह को अदब करती है, पर नहीं आम मुसलमान है जो वो हमें गालियाँ देते हैं, हमें काफर कह के पुकारते हैं। छुटकी थे वापिस की तरीका आया, कया थाने छोड़ा गया, बात थोड़ी सी बात बताओ, कया सी भी जेल में थे निकला? भारत सरकार ने मेरी पैरवाई करी, विदेश मंत्रालय के थ्रू मेरे पीछे कार्रवाई हुई, मेरे माँ बाप वगैरह ने पीछे एप्लीकेशन वगैरह लगती रही, हमें छोड़ा गया ब्लू स्टार ऑपरेशन होने के 16 दिन बाद, और कर्णपुर बॉर्डर के सामने छोड़ दिया कि उस टाइम हालात ऐसे थे भी इंडियन फौज इनको गोली मार देगी। उन्होंने लिख के भेज दिया अपने दूतावास को कि हमने आपके आदमी जैसे आए थे वैसे बॉर्डर पे छोड़ दिए हैं। हम बड़ी मुश्किल से बीएसएफ से बच के, अपने आदमियों से बच के, क्यों हालात ऐसे थे गोली मार सकते थे। हम क्रॉलिंग करके नीचे लेट लेट के निकल के आके पेश हो गए। फिर हमें सरकार ने मतलब बी टाइम पर यह का हालात था कि अपनी जो फोर्स थी, जो बीएसएफ की फोर्सेज हैं कि अड्या का जो आतंकवाद का दौर था, 84 का दौर था, जो भिंडरावाड़ा 16 दिन हो चुके थे, अब ब्लू स्टार ऑपरेशन हुए। उस टाइम के हालात ऐसे थे, बीएसएफ मजबूर थी, पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी भेजे जा रहे थे, हमें भी भेजा गया था इस तरीके से कि उनकी गलतफहमी में बीएसएफ इनको हिट कर देगी, अपने मुल्क के आप पे मार देगा और हमारा जान छूट जाएगी, दुश्मन भी मर जाएंगे और हमारा उलाना भी ले जाएगा। उन्होंने हमारे दूतावास को लिख दिया कि आपके आदमी छोड़ दिए गए हैं, पर हम बड़ी मुश्किल से बच के वहाँ से निकले। तो थे मतलब कहीं से आया निकल के? हम क्या हुआ, जब बॉर्डर क्रॉस करते ही हालात ऐसे बने तो हम नीचे लेट के, जैसे कुत्ते चलते हैं नीचे नीचे जमीन के साथ चिपते चिपते चिपते, मैं बॉर्डर होमगार्ड में पहले रह चुका था, फिर मैंने उनको बताया भी क्रॉलिंग कैसे की जाती है। इस तरीके से हम धीरे धीरे बीएसएफ के नाकाबंदी से दूर होते गए, फिर ऊपर उठ गए, थोड़ा झुक के चलते रहे, फिर काफ़ी किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जाने के बाद हम सीधे होकर चलते गए और बुर्जवाड़ा गांव है वहाँ आ गई और वहाँ के सरपंच को साथ लेकर हम कर्णपुर थाना में पेश हो गए। फिर हमारे इंटेलिजेंस के संबंधित अधिकारी आ गए, वो जांच वगैरह करने के बाद हमें छोड़ दिया गया। जब भी थाने जेलों निकाला गया तो 20 दिन भी थारे साथ में मार पिटाई हुई? मार पिटाई नहीं, उस दिन क्या हुआ जी, उस टाइम रमजान चल रहा था 84 में, जब हमें छोड़ा गया तो हमें भूखा रखा गया। 2 दिन रास्ते में हमें लेके घूमते रहे, रोटी नहीं खिलाई गई और खुद खाना खाता? हाँ, खुद खाना खाते थे जी। तो जब ब्याड़ी मुल्तान जेल की, उस टाइम ब्याड़ी अब जिला बन चुका है, मुल्तान की तहसील हुआ करती थी, वहाँ बस स्टैंड पे बैठे थे, तो शाम के टाइम हमने पुलिस वालों को कहा, 6 आदमी थे हम इंडियन, कि हमें भी खाना खिला दो। रोज़ा इफ्तारी जब हुई उनकी तो वो हमें गालियाँ देने लग गया, कहता पैसे है, मैं हमारे पास तो पैसे नहीं है। पर उस होटल वाले ने डरते हुए, क्यों फौज का राज था, पुलिस से डरते थे लोग, उसने हाथ जोड़ के हवलदार से पूछ के हमें 1.5 रोटी खिलाई और पानी पिलाया बिना पैसे के, और उसके बाद हमें बुला के बावल नगर से होते हुए हमें कर्णपुर के सामने बॉर्डर पे छोड़ दिया गया। अहिया कोनी होके कि बा लोग अहिया कोनी कहता कि भाई मैदान राख ले से धर्म में बदल लो या धर्म के प्रति कुछ कोनी करा करता? पहले जब पकड़े गए हम तो 2 महीने 18 दिन बाद हमें फील्ड इंटेरोगेशन सेंटर 732 मुल्तान भेजा गया। वहाँ एक उनके FIU के जो अधिकारी थे वो हमें धर्म परिवर्तन के लिए मारपीट करते थे। वो कहते आपकी शादी इधर कर देंगे, आप मुसलमान हो जाओ। तो 2-3 दिन तक मौलवी पढ़ाने भी हमें आता रहा, पर उस मौलवी से हमने अजीब ही तरीके से जान छुड़वाई। मैं आपको क्या बताऊं, हमने अपने कमरे में रात को पानी पी पी के, ज़्यादा सर्दी का टाइम था, 9-9-80 को हम पकड़े गए थे। तो अब 11वां-12वां महीना आ चुका था, तो रात को हम पेशाब कर करके हमने बदबू पैदा कर दी। वो मौलवी तीसरे दिन भाग गया, आया नहीं पढ़ाने, और उस वजह से फिर 12 से आना हो गया। फिर हमारे को अकाड़ा कैंट भेज दिया गया, अकाड़ा छावनी 14 डिवीजन, वहाँ भेज दिया गया फौजी कार्रवाई के लिए, अदालती कार्रवाई के लिए। वहाँ से आगे तब बच गए।
मतलब था प्रेशर तो खूब लगाए हो कि आप मुस्लिम हाँ बन हाँ जाओ। बिल्कुल, हमें लालच दिया गया आपकी शादी कर देंगे। हमने कहा पहले के लालच दियो। तो शादी कर देंगे आपको, यहीं नौकरी दे देंगे, यहीं कर मैंने हमने कहा भी हमारी पहले शादी करो, फिर छोड़ो, फिर तब होंगे मुसलमान। अच्छा। वो कहते पहले मुसलमान बनो, आपके केस का फैसला आने के बाद। मतलब उनका मकसद ये था कि इनका धर्म खराब कर देंगे। बाद में किसने हमें छोड़ना था, किसने शादी करनी थी, वो तो हमारा धर्म खराब करना चाहते थे। पर हम लोग अडिग रहे, बहाना मार के, अब मजबूर थे, किसी न किसी बहाने से निकले उनसे। तो बता रही शादी वगैरह करते था तब के आप तो फिर मुस्लिम भी बन जाता। हम तो बन भी जाते तो फिर आखिर देश के प्रति समर्पित रहते। हमारी सोच ऐसी थी। हम तो ये कहते हैं इस देश के पीछे मरना पड़ जाए तो वहाँ रहते, तो हिंदुस्तान का जैसे होता कोई जाता तो उसकी सपोर्ट करते, और जब पकड़े जाते हमें लोग मार देते, छोड़ते थोड़ा। यानी कि जो भी काम हो तो वो थारो मजबूरी में हो तो बड़े मजबूरी में थाने चाहता तो वह प्रेशर लगा के की तरीका भी मोमडन बनवा सका। लगाई उन्होंने, कोशिश करी, पर कुछ अधिकारी अच्छे होने की वजह से पूरा यानी सारा कुनबा नहीं डालता था। 100 में 40 आदमी हमें मुसलमान, 50 आदमी बनाने के पक्ष में थे। पर कुछ लोग कह देते थे यार जैसा धर्म है इनका, अपने आए हैं, अपनी सजा काटेंगे, जो कानून है जब जाएंगे। तो जबकि इस वजह से कुछ इतने में हमारा वहाँ से परिवर्तन हो गया, स्थान परिवर्तन हो गया, जगह परिवर्तन होने की वजह से हम बच गए। नहीं शायद वो लोग हमें, हम लोग दिल से तो नहीं बनते, पर हमें वो कलमा वगैरह पढ़ा देते। अच्छा अच्छा। और सुन्नत वगैरह कर देते वो। जब थारा चीरो लगा के जहाँ मिर्च और नमक भरता तो बी टाइम पर आप रिक्वेस्ट को नहीं करा करता कि बस हम तो चीख चुकार पुकार मचाते थे भी मना करो, पर वो नहीं मानते थे। क्या करें फिर उनके, हम तो रो ही सकते थे। उनसे बहुत कुछ कहते थे, हम तो हाथ भी जोड़ते, मिन्नतें भी करते, उनको कसमें डालते, उनको कहते आपको कुरान की कसम, आपको रसूल को, वो मानते नहीं थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो कहते नहीं। वापस थे मुल्क आगा, हिंदुस्तान का अंदर आगा। हाँ, तो बाद में भी के कुछ थारा ऊपर कार्रवाई वगैरह करी गई है थे? नहीं, भारत सरकार बात पूछताछ हुई है? भारत सरकार ने पूछा, सारी बात बता दी कि हम इस वजह चले गए थे, और भारत सरकार को पता ही लग गया था। अधिकारी जो इधर थे इन्होंने जांच करी, हमें छोड़ दिया गया। हमारी सरकार ने हमें कोई परेशान नहीं किया। वहाँ मैडम जी हालात वहाँ बुरे हैं। हमारे गांव के ही हमारे पड़ोसी हैं, राय सिखों के घर, उनके वहाँ घर रह गए, उनका धर्म परिवर्तन हो गया मैडम। वहाँ उनको हिंदुओं और सिखों को जबरदस्ती वहाँ मुसलमान बना दिया गया। उनकी लड़कियां बेटियां उस टाइम भी उठाई जाती थी और आजकल भी उठाई जाती है। लड़कियां ही आप बातचीत करा तो महिला कितनी सुरक्षित ही बटे? मैडम जी वहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। मान के चलो कि मैं मिंट उमरी साहिवाल जेल में, मुल्तान जेल में रोज ही फांसी लगते थे। वहाँ जो जिसके पास ताकत थी या जिसके पास आदमियों का कुनबा था वो ही तगड़ा सेफ था, बाकी गरीब की वहाँ कोई सेफ नहीं थी। उनकी फौज, ये बॉर्डर पे रहने वाली फौज, जबरदस्ती गांव की औरतों को ये पोस्टों में लाया करते थे और उनसे दुर्व्यवहार करके काम करवा के भगाते थे। अब हटे कुछ, वो अब नहीं आती औरतें इनके, नहीं तो उनके अंदर कोई पूछने वाला है नहीं मैडम जी। नहीं, आज की तो भाई अन भी केबरो बड़े के हुआ के नहीं हुआ है, पर पहले की थे बात बता लग रहा जब थे बड़े जेल में। हाँ जी हाँ, अब दिखता है मैडम जी, जब बॉर्डर पे रहने वाले हैं उनके पोस्टों में अब औरतें नहीं आती। नहीं पहले वो घेर के औरतों को लाते, उनसे झाड़ू पोछा करवाते, लपाई करवाते, कच्ची पोछते उनके, या उनके सामने अपने जैसा उनके डिफेंस नहीं बना हुआ तो वो उनसे काम भी करवाते, ऐसे सारा करवाते जी वो। आज हिंदुस्तान में आके जहाँ मालो भी टाइम पर थे हिंदुस्तान में आगा तब थान के शौक लाग्यो के फील हुयो की तरीका में तारा परिवार का तारा मिला हा, कितना खुश होया हा? मैडम जी हमारा तो पुनर्जन्म हो गया था। हमने तो आस उतार दी थी कि हम कभी अपने देश में जाएंगे, हमें ये विश्वास नहीं रहा था। पर इधर आने के बाद जब अपनी मातृभूमि पे लौट आए हम, तो हमें तो यही लगता था कि हम दोबारा पैदा हो गए, हमारा पुनर्जन्म हो गया है। जब थे कोई का घरा बड़े रात ने रुके हाज या तस्करा के द्वारा थे चला गया बा के साथ में, तो वह लोग थारे साथ में की तरीका हूँ खानो पीनो पिलायो के ऐसी रिया करता? वो कई अच्छे लोग थे, रोटी पानी खिलाया उनके। जो जब हम गए, जो हिंदुस्तान डिवाइड होने के पहले बुजुर्ग औरतें थी या बुजुर्ग आदमी थे, वो तो कहते थे ये हिंदुओं के बच्चे तो क्या हुआ। उनके आपस में मेल मिलाप कई लोगों के बहुत अच्छे थे, तो कई अच्छे लोग थे। पर उधर के लोग ज्यादा अनपढ़ ज्यादा थे जी। वहाँ अपने जितना स्टैंडर्ड नहीं है। पहले भी मुसलमान कम पढ़ा लिखा था, अब तो परिवर्तन आ गया। वहाँ अनपढ़ लोग थे, पर कुछ लोग प्रेम करते थे और कुछ लोग हमें गैर धर्मी और काफिर मानते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपना ने जो पाकिस्तान के अंदर जो जेल काट किया है 3 साल 9 महीना और 13 दिन, ये कुछ तस्कर आया जाया करता जब फिनिशिंग नहीं ही तो बी टाइम पर
ये तस्करा के साथ में चला गया है। और आपा जहाँ बात करा तो आने जेल पकड़वा की जो जड़े रुके भाई लोग आने पकड़वा की जेल में डलवा दिया। और कुछ जहाँ मैं बताया 3 साल 9 महीना 13 दिन ये जेल में रिया। धर्म परिवर्तन के लिए भी बहुत जोर जबरदस्ती करी गई ही। साथ साथ में यानी काट काट की नमक मिर्च भर दिया करता। तो प्लीज़ वीडियो शेयर करना है और कमेंट जरूर कर दियो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम।